Hi, good morning everyone. 12th के students, are you ready to learn word meanings of the last lesson, chapter The Last Lesson, part 3 with explanation. Okay, start. मैं बता रहा था पिछले क्लास में कि फ्रेंच कहानी सुना रहा है. फ्रेंच नरेटर है बच्चा, जो मेन हीरो है, मेन स्टोरी का मेन नायक है, हीरो. वो कहानी सुना रहा है, यानी फ्रेंच वॉज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन एंड अल्फोंस डॉडेट वॉज द राइटर ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन. तो आगे अब वर्ड मीनिंग और एक्सप्लेनेशन साथ साथ बताते जाता हूं पार्ट 3 का. ओके, यहां से देख लीजिए कि फ्रेंच वहां पहुंचा था टाउन हॉल, अल्सास टाउन का टाउन हॉल के पास, बुलेटिन बोर्ड के पास. अब आगे से मीनिंग. देन एज आई हरीड, हरीड मीन्स तेजी से, जल्दी से. बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, इतना तेजी से मैं चला जितना तेज चल सकता था. द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार, गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, सोनार, डायमंड स्मिथ, डायमंड स्मिथ, जौहरी, जो हीरा का काम करता है. सोनार जान ही रहे हैं, जो हीरा का काम करता है ना, कट छाट स्टोन वगैरह ये सब, तो उसको जौहरी बोलते हैं. ओके, तो ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार. ब्लैक स्मिथ का नाम क्या था? वास्टर. कैपिटल लेटर से लिखा हुआ रहे उसका मीनिंग नहीं होता, वो प्रॉपर नाउन होता है. वो या तो आदमी का नाम या जगह का नाम या कुछ ना कुछ नाम होता है. देखिए, वास्टर, हु वाज देयर, मतलब मैं तेजी से जा सकता था, वहां पहुंचा. लेकिन क्या कह रहा है कि द ब्लैक स्मिथ, वास्टर, वास्टर नाम का लोहार, हु वाज देयर, जो वहां था, विथ हिज अप्रेंटिस. अप्रेंटिस मीन्स प्रशिक्षु, जो काम सीखता है. यानी लोहार के दुकान में छोटा लड़का नहीं रहता, हेल्पर, हेल्पर जो बोलते हैं, वही अप्रेंटिस माने प्रशिक्षु, जो काम सीखने वाला है, अप्रेंटिस. रीडिंग द बुलेटिन, तो वास्टर वहां क्या कर रहा था? तो समाचार वाला जो बोर्ड था, जो समाचार लिखा जाता था, वहां पे समाचार पढ़ रहा था. डेली आने जाने में मिलता था, स्कूल से आने जाने में नहीं होता. दुकान वाला बुला के, या कोई कोई गांव में भी देखते होइए अगर कि स्कूल से आ रहे हैं तो कोई कोई बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है फालतू, बुलाए, ए इधर आओ, क्या क्या पढ़े हो स्कूल में. तो उसी तरह ना इसको लगा कि ये चाटेगा. फिर आते जाते हुए स्कूल से आता जाता था ना, दुकान में बुला लेता होगा. तो वही वहां पर था. हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, रीडिंग द बुलेटिन, समाचार पढ़ रहा था. कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से पुकारा. ये अंठिया जा रहा था कि देखे नहीं, ये देख लिया था, लेकिन इसने पीछे से पुकारा, लोहार ने इसको. डोंट गो सो फास्ट बब, बब मीन्स बच्चा फ्रेंच भाषा में, बब फ्रेंच इंग्लिश, बब मीन्स बच्चा, BUB बब. बोला कि इतना तेज क्यों जा रहे हो बच्चे? यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. प्लेंटी मीन्स काफी, भरपूर. बोला कि स्कूल के लिए अभी बहुत टाइम है, इतना तेजी से क्यों जा रहे हो? आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी. फन मीन्स मजा. मैंने समझ गया कि फिर ये मेरे साथ मजाक कर रहा है, और फिर वो चाटे उठेगा, आके पूछे उछेगा, कॉपी किताब लेके. तो एंड रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ. जितना तेजी से जा सकता था, ब्रीथ मीन्स सांस, पूरा सांस लगाकर यानी जोर लगाकर पहुंच गया. कहां? एम हेमेल मतलब स्कूल का जो गार्डन है वहां पर पहुंच गया. ठीक है, लोहार का कुछ नहीं सुना, ये अंठियाते हुए समझ गया, क्योंकि इसकी प्लानिंग थी. पिछले क्लास में मैं बता चुका था कि सारे बच्चे के साथ घुस जाएंगे, पिछले वाले सीट पे जाके बैठ जाएंगे. एम हेमेल पूछना शुरू करेगा, जो याद करने के लिए दिया था ग्रामर का, वो वर्ड मीनिंग वगैरह पार्ट्स, तो वो पता भी नहीं चलेगा, और उसको मैं ये छुप जाऊंगा. जब तक मेरी बारी आएगी तब तक घंटी आ जाएगी, घंटी लग जाएगी, और मैं बच जाऊंगा इस तरह से. तो ये इसकी योजना थी, इसलिए ये तेजी से चला गया, जाना चाहता था. यूजुअली मीन्स अक्सर, प्राय. व्हेन स्कूल बिगैन, बिगैन मीन्स शुरुआत, बिगिन मीन्स शुरू होना, बिगैन मीन्स शुरू होता था. व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज ए ग्रेट बसल, बसल मीन्स हो हल्ला. नहीं, क्लास में जब स्कूल शुरू होता है तो बचवा सब हल्ला करते रहता है,
गप सप इधर उधर, जब तक टीचर नहीं आए तब तक करते रहता है ना, वही बसल मीन्स हुआ हल्ला। which could be heard out in the street, the opening and closing of desk lessons repeated in unison, unison means एक स्वर में, ये सब गली में सुना जा सकता था। बच्चे का शोरगुल, किसी क्लास में टीचर पहुंच गए तो ऐसे ऐसे खटखटा रहे हैं, ऐसे ऐसे, वो होता रैपिंग मीन्स खटखटाहट, छड़ी ऐसे ऐसे खटखटा रहे, रूलर स्केल होता है रूलर, वो खटखटा रहे हैं, तो ये सब देखा जा सकता था। हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट में गली, दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, बच्चा घुस रहा डेस्क में, उठा पटक, डेस्क खिसका रहा, इधर उधर सब हो हल्ला होता है, तो ये सब गली तक सुना जा सकता था। जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत शोरगुल होता था जो गली तक सुना जा सकता था। शोरगुल क्या था? दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, समझ ही गए। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, किसी क्लास में चल रहा है, ए से ये कुछ चल रहा है, ओ से ऑरेंज, तो सब बच्चा बोल रहा ऑरेंज, ऑरेंज मीन संतरा, इस टाइप से ऐसे। ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन सेव, तो सब बच्चा एक साथ बोल रहा है, वही वह यूनिसन, जिससे प्रेयर नहीं होता, प्रार्थना एक बार में, या देशभक्ति गीत, जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग विधाता, जो एक साथ सब गाते हैं, वही हुआ यूनिसन, एक स्वर में एक लय में, यूनिसन। वेरी लाउड, बहुत जोर से। बीट आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छा से इतना शोरगुल होता था कि साफ से कुछ पता नहीं चलता था, वो मैंने कान को ना विशेष ध्यान से सुनना पड़ता था उसको, कान लगा के कि क्या हो रहा है, हल्ला हो रहा है कि कुछ पढ़ाई का बात हो रहा है, मतलब इतना शोरगुल होता था। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, वेरी लाउड, बीट आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छा समझने के लिए कान गाड़ना पड़ता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग, खटखटाहट, टीचर नहीं पटकते हैं छड़ी, वही हुआ रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल पर। बट नाउ, लेकिन अभी, इट वॉज ऑल्सो स्टिल, स्टिल मीन्स शांत, STILL, स्टिल, स्टिल मीन्स शांत, जैसे नहीं बोलते हैं स्टिल वाटर, STEL हो जाएगा, स्टिल मीन्स चुराना, STEL, स्टील, STEAL, चुराना, STEEL, स्टील मीन्स इस्पात, जिसका बर्तन वगैरह रहता है। ये तीन टाइप का स्टील, इसको ना होमोनिम्स बोलते हैं, सुनने में एक जैसा और मीनिंग अलग अलग। जैसे बोलते थे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, नारी मीन्स स्त्री, नाड़ी मीन्स धड़कन, नहीं, दीप मीन्स हाथी, दीप मीन्स टापू, ऐसे नहीं बोलते थे। श्रुति सम, सुनने में समान, अर्थ भिन्न भिन्न, वही हुआ स्टील। ये तीन टाइप के स्टील, तो यहाँ पे है स्टील मतलब शांत, लेकिन आज सब कुछ बहुत शांत था। आई हैड काउंटेड, काउंटेड मतलब ध्यान देना, ऑन द कमोशन, कमोशन मतलब शोर, जो शोर हो रहा था उस पर मैंने ध्यान दिया। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बट ऑफ कोर्स that day everything had to be as quiet as Sunday morning. मैंने सोचा था, शोरगुल पर ध्यान दिया, मैंने सोचा था कि सब बच्चा के साथ मैं घुस जाऊंगा, चुपचाप अपने डेस्क के पास जाके बैठ जाऊंगा, बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में that day everything had to be as quiet as Sunday morning, लेकिन वास्तव में वहां सब कुछ कैसा था? तो संडे मॉर्निंग में, सुबह में नहीं लगता एकदम शांत, लोग सो के भी लेट से उठता है, धीरे धीरे काम चल रहा, आराम से सब काम करता है। और संडे के अलावा मंडे ट्यूसडे सैटरडे तक कितना एक्टिव रहता लोग, दाएं इधर काम, रोड पे, इधर उधर, जहां जहां जिसको जाना है। लेकिन संडे को सब घर में रहता है, तो कैसा शांति बना हुआ रहता है। तो वही कह रहा कि लेकिन आज लग रहा है सब कुछ संडे मॉर्निंग की तरह। थ्रू द विंडो, इसको लगा कि कोई नहीं है क्या भाई, मेरा प्लानिंग फेल हो गया। हम तो सोचे थे कि सब बच्चा के साथ घुस जाएंगे, चुपचाप जाकर बैठ जाएंगे पीछे अपने डेस्क के पास, और ML जब तक पूछना शुरू करेंगे आगे से, मेरी बारी आते आते घंटी बज जाएगी, बस हम बच जाएंगे। पार्टिसिपल्स का रूल, इसको तो एक शब्द भी नहीं आता था, पढ़ने भी नहीं आता था, याद क्या करेगा। और ML बोले थे याद करके यो, ठीक है ना। तो ये प्लानिंग था, लेकिन आज लग रहा है सब कुछ शांत। थ्रू द विंडो, खिड़की के द्वारा, आई सॉ, मैंने देखा, सी मीन्स देखना, सॉ मीन्स देखा,
माई क्लासमेट्स, मेरे सहपाठी, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, पहले से ही अपने अपने जगह पे बैठे थे। एंड एमएमएल, वही टीचर एमएमएल जिसको ये फ्रेंच खड़ूस समझता था, वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल, टेरिबल में डरावना, आयरन रूलर, लोहा का स्केल लेके, अंडर हिज आर्म, अपने बाह के बगल में लोहा का स्केल दबा के इधर उधर क्लास में घूम रहे हैं एमएमएल। इसने देखा कहां से? खिड़की से। आई हैड टू ओपन द डोर, आई हैव टू गो मतलब मुझे जाना है, आई हैड टू गो मतलब मुझे जाना था, आई हैव टू ओपन मतलब मुझे खोलना है। यहां पे आई हैड टू ओपन मतलब मुझे खोलना था द डोर, क्या? तो दरवाजा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने से अंदर जाना था। प्लानिंग इसकी फेल, सबके सामने साथ में जो अंदर जाना था कि देखेगा भी नहीं, बिना देखे हुए मैं जाकर चला जाऊंगा, अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा। लेकिन यहां है कि अब मुझे दरवाजा खोलना, सब तो पहले से बैठे हुए हैं, एमएमएल घूम रहे हैं छड़ी लेकर चुपचाप, और इसको अब सब दरवाजा खुलेगा तो सबका ध्यान चला जाएगा ना, अरे कौन आया? ओ फ्रेंजवा है, लेट आ रहा है आज, अच्छा। अरे एमएमएल वहां खड़ूस टीचर सामने हाजिर है। अब इसको तो डर लग गया पूरा, अब क्या होगा? वो डरावना जो डर लगता था, लोहा का स्केल लेके, तो स्केलवा लेके घूम रहे हैं, आयरन रूलर। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, अब मुझे दरवाजा खोलना था, सबके सामने से अंदर आना था। ले भैया क्या होगा? डर से हालत खराब इसका। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो, तुम सोच सकते हो, हम तो सोच ही सकते हैं। हाउ आई ब्लस्ट मतलब शर्मिंदा, मतलब लेट से पहुंचे हैं तो शर्मिंदा नहीं लगेगा क्लास में कि वो लेट हो गया। एंड हाउ फ्रिटेंड मतलब डरा हुआ, फ्राइट मीन्स डर और फ्रिटेंड मीन्स डरा हुआ। आई वाज मतलब मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था, मैं कितना शर्मिंदा और कितना डरा हुआ था, ये तुम कल्पना कर सकते हो। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नथिंग हैपेंड, बट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। एमएमएल saw me, एमएमएल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, बड़ा ही विनम्रता से बोला। काइंडली मतलब होता है दयालुता पूर्वक, लेकिन वहां कहिएगा विनम्रता से हुआ। दयालुता पूर्वक क्या होगा? विनम्रता से। गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने जगह पे चले जाओ। लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड, या नहीं बोलते हैं बाबू फ्रेंड, छोटे को नहीं बोलते हैं बाबू, ये सोनू बाबू, ये जो नाम रहता नहीं बोलते हैं, तो ही बोला लिटिल फ्रेंड, फ्रेंड जल्दी से अपने सीट पे चले जाओ। वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू, तुम्हारे बिना ही हम क्लास शुरू करने जा रहे थे। वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू, बिगिन मीन्स शुरू करना, बिगिनिंग मीन्स शुरुआत, तो मैं तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहा था बाबू, तुम लेट हो। बट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ है। एमएमएल saw me, एमएमएल ने देखा, एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने जल्दी अपने जगह पे चले जाओ। वी वे आर बिगिनिंग विदाउट यू, ओके, समझ गए यहां तक? आई जंप्ड, जल्दी से कूदा, ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, जल्दी से बेंच को हटाया, अपने डेस्क पर के पास जाके बैठ गया। डर से हालत खराब इसका। नॉट टिल देन, तब तक नहीं। When I had got a little over my fright, जब तक मैं अपने डर पर काबू नहीं पा लिया। कलेजा धक धक है डर से, मूड़ी नीचे करके बैठ गया। सबका ध्यान उसी पर, क्योंकि लेट आया है, टीचर का भी और सारे स्टूडेंट्स का भी, कि आज फ्रेंजवा लेट है ना, तो डर से मूड़ी नीचे किए हुए है। लेकिन ये बच्चा था, ये तो बंदर था, है ना, मन लगेगा? बंदर को कहीं बैठा दीजिए, बैठे रहो तो बैठे रहेगा, तो उसी तरह ही बैठने वाला तो था नहीं, लेकिन अभी डर से हालत खराब है, इसलिए नीचे मुड़ी करके बैठ गया। अब मुड़ी ऊपर करता है। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड टू गॉट लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी, तब मैंने देखा, दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्राइड
अगले पेज में आते हैं। तब ये कहता मैंने देखा कि जो हमारे टीचर हैं महमल, वो बड़ी खूबसूरत ग्रीन कोट पहने हुए हैं और फ्राइड मीन्स हुआ झालरदार, नहीं कॉलर वाला, 2-3 कॉलर वाला शर्ट चलता था भाई, 150 साल पहले का कहानी है। वही झालर उलर पुराने फिल्म में भी देखते होइएगा, एक कॉलर ऐसा, ये तिकोना वाला, कैसा कॉलर नहीं कॉर्नर वाला, और एक गोल कॉलर वाला ऐसा लटका हुआ रहता था, तो वही बोलते हैं फ्राइड शर्ट और ब्यूटीफुल ग्रीन कोट ये पहने हुए थे। कौन? ये एम हैमेल, इसके टीचर। इसने देखा, जब डर पर थोड़ा सा काबू पाया तो सिर ऊपर उठाया और इसने देखा, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी सिल्क की काली टोपी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब कसीदा काढ़ी किया हुआ था। ये इसने देखा जब सिर ऊपर उठाया, तो माने डर पर थोड़ा कलेजा नहीं धक धक कर रहा था, उस पर जब थोड़ा काबू पाया तो इसने देखा। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। अब इसको लगा आश्चर्य, देखिए अब 3 आश्चर्य, तीसरा आश्चर्य इसको यहां पे लग रहा है कि ये जो आज पहने हुए हैं ड्रेस एम हैमेल साहब, तो ये पहनते थे कब? जब प्राइज किसी दिन डिस्ट्रीब्यूशन होता था, मतलब फंक्शन होता था स्कूल में, या इंस्पेक्शन के लिए आने वाले होते थे डीओ वगैरह, तो मतलब स्पेशल डे में, फंक्शन प्रोग्राम में ये कपड़ा पहनते थे जो आज ड्रेस पहने हुए हैं ये एम हैमेल, तो आज पहने हुए हैं। अब इसको आश्चर्य लगा। पहला आश्चर्य कब? जब घर से निकला था तो ये आरा मिल के पीछे फील्ड में ये देखा था कि जर्मनी यानी प्रसिया के सैनिक ड्रिल कर रहे हैं। पहला आश्चर्य इसको लगा कि पर्सिया के सेना हमारे देश में ये क्या कर रहे हैं। दूसरा आश्चर्य, बुलेटिन बोर्ड के पास काफी भीड़ लगी हुई थी, सबका चेहरा जो था गंभीर था और काफी भीड़ थी, सब चुपचाप खड़े थे, यानी सीरियसली खड़े थे। और तीसरा आश्चर्य इसको ये लगा एम हैमेल को देखकर स्कूल में कि सब कुछ शांत है, ये भी आश्चर्य लगा उसको, आज संडे मॉर्निंग की तरह। ओ ये तो चौथा आश्चर्य हो गया भाई। अगला आश्चर्य कि एम हैमेल क्या ये पहने हुए हैं जो पहनते थे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन या कोई इंस्पेक्शन में आते थे अधिकारी वगैरह तब। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड मतलब कसीदा काढ़ी किया हुआ, जिसको गांव वगैरह में बोलते ना कि ये कुर्ता जो है ना, नहीं मलमल का कुर्ता रहता है, बटन के पास ऐसे काम किया हुआ बोलते हैं, कुछ डिजाइन विजाइन बनाया हुआ, उसी को बोलते हैं कसीदा काढ़ी किया हुआ। लेडी के सलवार सूट पर भी रहता है, साड़ी पर एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं उसको, कसीदा काढ़ी। एम्ब्रॉयडर्ड मतलब कसीदा काढ़ी किया हुआ, ये एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडर्ड कसीदा काढ़ी किया हुआ। दैट ही नेवर, जो वह कभी नहीं, वोर, वियर मीन्स पहनना, वोर मीन्स पहनते थे, एक्सेप्ट के अतिरिक्त, ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, मैं बता ही दिया, या तो इंस्पेक्शन के दिन पहनते थे या प्राइज के दिन में। बिसाइड्स द होल स्कूल, इसके अलावे पूरा स्कूल सीम्ड मतलब मालूम पड़ता था, SEEM सीम मीन्स मालूम पड़ना, SIM सीम मतलब मोबाइल में जो सिम रहता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल उस सिम का नाम है, यानी सब्सक्राइबर मतलब आप, आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान, मॉड्यूल जो कार्ड है उसको मॉड्यूल बोलते हैं, मतलब आपके पहचान का वो कार्ड है, ये फुल फॉर्म हुआ। ठीक, SEEM सिम यानी SEEM सिम मीन्स मालूम पड़ना, प्रतीत होना। ओके, बिसाइड द होल स्कूल सिम्ड मालूम पड़ता था, सो स्ट्रेंज बहुत विचित्र, एंड सोलेमन SOLEMN, सोलेमन मतलब गंभीर मुद्रा में, मतलब सबका चेहरा गंभीर बना हुआ है ना। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन वह चीज जो मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया, आश्चर्यचकित तो हो ही रहा था ही, प्रसिया का सैनिक, बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़, स्कूल पूरा शांत, संडे मॉर्निंग की तरह, एम हैमेल का वो कपड़ा पहना हुआ, लेकिन कह रहा कि जो मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया वो क्या था, तो मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेज, पिछले बेंच पर, दैट वेर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहता था, पिछला बेंच हमेशा खाली रहता था। द विलेज पीपल सीटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, वहां पे गांव के लोग हम लोगों की तरह बैठे हुए हैं, यानी नगर के लोग हम जैसे स्टूडेंट लोग बैठे हुए हैं, उसी तरह पिछले बेंच पर वो लोग बैठे हुए हैं हम लोगों की तरह, आवरसेल्व्स
ओके, ये इसको सबसे ज्यादा आश्चर्य लगा। कहा कि ये बंदर था ना, पहले तो एमएमएल को देखा और उसके बाद इधर उधर आगे पीछे, तो पीछे देखता कि वो लोग बैठे हुए हैं ग्रामीण लोग। अब उसमें कौन कौन थे? ओल्ड हाउजर, देखो एच कैपिटल है मतलब नाम है, वो आदमी का नाम रहे। देखो हाउजर उजर हम लोग तो नाम सुने नहीं है, यहाँ इंडिया में तो हाउजर उजर टाइप का नाम रहता नहीं है ना। अब थोड़ा बहुत सुने हैं बाद में कि माइकल ये तो वो, लेकिन कम ही रहता है भाई। यहाँ हमारे आपके स्कूल में साथ पढ़ने वाला ये सब नहीं रहता है जल्दी हाउजर। यहाँ तो राम मोहन श्याम रमेश गणेश सुरेश महेश यही सब रहता है ना, रंजीत। तो ये पहचानिएगा कैसे कि नाम है, तो पहला लेटर कैपिटल होगा, समझ जाइए। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब नाम, आदमी का, स्थान का, मतलब खास। तो ओल्ड हाउजर, अब यहां पहचानना है कि ओल्ड हाउजर, तो ओल्ड मतलब ऐसा नहीं होगा कि पुराना पटना, ऐसा रहेगा, ठीक है। बूढ़ आदमी का नाम है तो ओल्ड हाउजर, थोड़ा कहानी पढ़ना पड़ेगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, तिकोना टोपी लगाए हुए था वो। ओल्ड हाउजर जो बैठा हुआ था पिछला बेंच पर, तिकोना टोपी पहना हुआ था। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर मतलब पूर्व का, रिटायर। मेयर, नगर में मेयर नहीं होता है, भी तो यहाँ होता है मेयर, डिप्टी मेयर, ये महापौर जिसको बोलते हैं। नगर का पहला नागरिक भी होता है, जीके में ये है ना। देश के पहला नागरिक राष्ट्रपति, राज्य के पहला नागरिक राज्यपाल, नगर के पहला नागरिक कौन होते हैं? महापौर, ठीक है ना। तो मेयर, फॉर्मर, पूर्व मेयर। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पूर्व पोस्ट मास्टर जो रिटायर हुए थे, ये लोग बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर्स, और कई लोग बिसाइड्स, इसके अलावे कई लोग पिछले बेंच पर बैठे हुए हैं हम लोगों की तरह। ये इसको सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया, ठीक है। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग उदास दिख रहे थे। एंड हाउजर हैड ब्राउट एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर समझते हैं, बचब्बा वाला जो किताब नहीं होता, जैसे आता था मनोहर पोथी, तो रानी मदन अमर, तो गुड इंग्लिश, बैड इंग्लिश, लंग फन नहीं आता था बचवा वाला किताब, जिससे ABCD नहीं सिखाता है, फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, वही। या क से कमल, ख से खरगोश, ग से गधा, ये घ से घोड़ा, यही सब वाला। तो वो लेकिन किस भाषा का था? फ्रेंच भाषा का वो किताब था। ये तो हम हिंदी इंग्लिश का ना बताए, फ्रेंच भाषा का, वही हुआ प्राइमर। तो हैड ब्राउट, कौन? हाउजर जो था वो एक पुराना ये, हाँ, प्राइमर का किताब लेके आया था, प्राथमिक किताब है ना, बच्चों का किताब लेके आया था। देखिए ही हाउजरवा लगता है भाई। देखिए यहाँ भी चर्चा है, यहाँ उठा रखे हुए है और यहाँ क्यों किताब पर, और किताब खोले हुए है। कलम कैसा होता था? ये पुराने जमाने वाला, 150 साल पहले कहानी है लगभग। कलम देखो ना, सरी वाला तो हम लोग सुने हैं कि सरकंडा की सरी का कलम होता था, इंक से ऐसे ऐसे डुबा के लिखा करते थे, ठीक है ना। उस जमाने का देख लो कलम। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हाउजर हैड ब्राउट एन ओल्ड प्राइमर थम्ब्ड, ओ अंगूठा रखे हुए, थम्ब्ड एट द एज, एज मींस किनारा, EDG एज, किनारे नहीं था। जंगल के किनारे चिड़िया चहचहा रहे थे। एट बर्ड्स वेयर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे चिड़िया चहचहा रहे थे। तो EDGE, एज मीन्स किनारा, जंगल का किनारा, टेबल का किनारा, खेतों का किनारा। तो जंगल के किनारे चिड़िया चहचहा रहे थे। वर्ड्स वेयर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, ओके, एज एज। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नी, और अपना क्योनी में रखे हुए था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, और बड़ा मोटा चश्मा। ग्रेट मीन्स स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा, ग्रेट मीन्स महान पढ़े होगे, तो ऐसा नहीं कि महान चश्मा ऐसा होता है, मोटा शीशा होगा यार, वही होगा कि बड़ा चश्मा, मोटा ग्लास वाला चश्मा होगा। लाइंग अक्रॉस द पेजेज, और पेज पर डाले हुए था, माने चश्मे के पार से अपना आंख पेज पर गड़ाए हुए था, ये समझो, ठीक है। अक्रॉस मीन्स उस पार, माने चश्मे के पारे से नहीं देखेगा भाई, आंख तो अंदर है। तो लाइंग मीन्स पड़ा हुआ ऐसे होता है, लाइंग है ना। स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा, अक्रॉस मीन्स पार। While I was wondering about it all, जब मैं इसमें भटक रहा था, ठीक है ना, वंडरिंग आश्चर्यचकित कर रहा था इन सब चीजों से, आश्चर्य में था। वंडर मीन्स आश्चर्य, WONDER, वंडर मीन्स आश्चर्य नहीं बोलते, वंडरफुल,
आश्चर्यजनक। तो वाइल वाज वंडरिंग, मैं जब इन चीजों पर ये कर रहा था, आश्चर्य कर रहा था, अबाउट इट ऑल, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव, माउंटेड मतलब चढ़ गया, चेयर वाला लगता है ऊंचा जगह पर होगा, तो नहीं सीढ़ी उड़ी होगा बना हुआ और ऊंचा जगह पर रखा हुआ होगा चेयर। तब तक ये इन सब चीजों में आश्चर्य में ही पड़ा था, तब तक देखता है कि एम हेमल अपने चेयर पर चढ़ गया, वो चढ़ गया सीढ़ी से चेयर के पास। माउंटेड मतलब चढ़ा, चढ़ाई करना ऐसे होता है, पहाड़ पर भी चढ़ते हैं उसको बोलते हैं माउंटेड, और माउंटेन मीन्स पर्वत होता है, ठीक है ना। माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव, ग्रेव मतलब मुद्रा में, उसी मुद्रा में मतलब गंभीर मुद्रा में, ठीक है। एंड जेंटिल टोन, और जेंटिल टोन बड़ी भद्र आवाज में, जैसे कड़क टीचर थे, खड़ूस टीचर समझता था एम हेमल को। कौन? फ्रेंजवा, पढ़ने वाला बच्चा था नहीं, लेकिन उसने नहीं ये देखा था कि जब आया था ना क्लास में तो देखा कि बड़ी विनम्रता से बोल रहे हैं, तो उसी टोन में फिर कहते हैं सेम जेंटिल टोन मतलब बहुत ही विनम्र आवाज में, ठीक है। विच ही हैड यूज टू मी, देखो आ गया ना, जो मेरे लिए यूज किए थे, नहीं बोले थे आओ लिटिल फ्रेंड्स तो आज तुम लेट हो, मैं तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने जा रहा था। इसको आश्चर्य वहां भी लगा थोड़ा सा, इतना खड़ूस टीचर इतना बढ़िया से क्यों बोल रहा है भाई, वहां भी आश्चर्य लगा होगा। उसी टोन में मतलब जो मेरे लिए टोन यूज किया था, उसी टोन में which he had used to me, जो मेरे लिए यूज किया था, कहा माई चिल्ड्रन, और अपना क्लास में भाषण देना शुरू किए। मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मैं जो आज देने जा रहा हूं, जो पढ़ाने जा रहा हूं, यह अंतिम पाठ है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जहां कानून बनता है। प्रसिया उसी का एक स्टेट है जहां का राजा बिस्मार्क ने अटैक कर कर इसका जिला अपने कब्जे में ले लिया था। तो बर्लिन के अंदर में ना आ गया ये भाई, जर्मनी के अंदर में आ गया ना, प्रसिया जर्मनी का हिस्सा है। तो ऑर्डर कहां से आया? जर्मनी की राजधानी बर्लिन से। तो वही बोल रहे हैं कि दी ऑर्डर हैज कम, ऑर्डर आया है, एक आदेश आया फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। एक ऑर्डर है कि अल्सास और लॉरेन जो दो जिला कब्जे में आए हैं हमारे, माने जर्मनी के कब्जे में, उन दोनों जिला में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, ये ऑर्डर आया। भाषा इन लोग का तो फ्रेंच था, अब ऑर्डर आया जर्मनी के अंदर में चला गया तो जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, इसके कल नए मास्टर, नए टीचर आ जाएंगे, ठीक है ना। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रेंच भाषा का यह आपका अंतिम पाठ है आज। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, अटेंटिव मतलब एकाग्र, यानी ध्यान से, एकाग्रचित नहीं होता है। एकाग्रचित किसको देखें? बगुला, नहीं पानी पर बैठल रहता है, खड़ा रहता है पानी पर बगुला पैर से, अब मछली एक बार उछला कि टप, नहीं, काग चेष्टा बको ध्यानम, कितना एकाग्र रहता है। स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, नहीं है, उसी में है अटेंटिव, एकाग्र रहता है कितना बगुला। या गांव में देखते थे बच्चा लोग मछली मारता था बंसी से, एकदम, हम भी प्रयास करते थे लेकिन भाग जाता था। वो जोकटी उकटी लटका देता है उसमें, चेहरा कहते हैं जोकटी, और उसको क्या कहते हैं वो जो चलते रहता है, उसी को ना तोड़ के आधा अब बंसी में फंसा देता था और पानी में बंसी को डाल दिया, और धागा बड़ा सा है, धागा अपना पानी पर तैर रहा है, और एक लकड़ी, पूरा लग्गा बोलते थे उसको, ऐसे खींचा फट से, वो जैसे धगवा हिलने लगा ना, धगवा हिलने लगा बस समझ गया बच्चा कि वो मछली आ गया, फट से खींचता था, मछली आ जाता था भाई। और हम कितनों प्रयास करते थे नहीं आता था, प्रैक्टिस हो जाता है। वही एक काक चेष्टा, एकदम बको ध्यानम, बगुला की तरह ध्यान, एकदम ध्यान वहीं लगाए हुए रहिए, बको ध्यानम। इसलिए कह रहे हैं कि ये महल कि आज फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है, मैं चाहता हूं आप लोग एकाग्रचित होकर सुने। व्हाट अ थंडर क्लैप, थंडर क्लैप मतलब ठनका की तरह आवाज, क्या गर्जन था ये। मतलब ये जो बताए ना महमल कि हम लोग जर्मनी के गुलाम हो गए हैं, जर्मन से ऑर्डर आया है कि अब जर्मन भाषा सबको पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ जर्मन। तो ये ठनके की तरह जैसे नहीं बादल गरजता है,
तो कैसा कड़क लगता है, उसी तरह लगा इसके दिमाग में कि क्या कह रहे हैं भाई, दीज वर्ड्स वेयर टू मी, ये शब्द हमारे लिए बादल के कड़क की तरह था, गर्जन की तरह था। कौन कह रहा? फ्रेंच। कहानी फ्रेंच सुना रहा है। कब? बचपन में नहीं, बड़ा हुआ तब। किसको सुना रहा है? अल्फोंस डॉडेट को भाई, राइटर को। और राइटर लिख दिए और हम लोग उसी के मुख से सुनवा रहे हैं राइटर। जैसे नहीं पहले मुख से सुनवाते थे कहानी लोग, राइटर लोग। कछुए ने खरगोश से कहा, कछुआ बोलता है, खरगोश बोलता है। हाथी ने उसको कहा, शेर से कहा। अरे वो तो कहानी कहलवाते हैं। उसी तरह राइटर अल्फोंस डॉडेट फ्रेंच के मुख से कहलवा रहे हैं कहानी। फ्रेंच बड़ा हुआ तो सुनाया होगा कि अंकल जी उस समय याद है घटना 1870-71 में जब हम लोग गुलाम हो गए थे, तो ऐसे ऐसे बचपन में सुनाया होगा। और राइटर साहब तो एकदम लिख दिए भाई, है ना। These words were to me, oh the wretches, रेच मीन्स होता अभागा, WRETCH, रेच, अभागों ने, प्लूरल में है, अभागों ने। ओह द wretches, that was what they had put up at the town hall, यही लिखा होगा। अब समझ गया, यही चीज वहां टाउन हॉल का जो बुलेटिन बोर्ड था वहां अभागों ने लिखा होगा। तब ना सब गंभीर थे वो समाचार पढ़ के। अब इसको समझ में आया। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ओह द wretched, that was what they had put up at the टाउन हॉल, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच का लेसन। व्हाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, बड़ी मुश्किल से मैंने यह सीखा था कि लिखा कैसे जाता है फ्रेंच भाषा। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं कभी और नहीं सीखना चाहिए। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मुझे और ज्यादा नहीं सीखना चाहिए। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं रोक देना पड़ेगा। देन ओह हाउ सॉरी, ओह कितना दुखद है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैंने अपना किताब नहीं पढ़ा, कभी पाठ अच्छा से नहीं पढ़ा, मतलब कभी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। लेसन्स मीन्स पाठ। फॉर सीकिंग, सीक मीन्स खोजना, ढूंढना, SEEK, सीक, सीक मीन्स ढूंढना, खोजना, ढूंढना, ढूंढना। अब इसको अफसोस लग रहा है, ढूंढना खोजना वही हुआ। बर्ड्स एग्स, घर से चलता था, स्कूल से भाग जाता था, पढ़ाई पे ध्यान दिया नहीं, टाइम पास करने के लिए गाछ पर चढ़ गया, कहीं घोंसला में चिड़िया का अंडा खोज रहा है तो खेल रहा है, तो क्या से क्या, कभी नदी किनारे चला गया, वहां पार्क उर्क बना हुआ वहां खेल रहा है, यानी टाइम पास। बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, स्लाइड मीन्स फिसलना, नहीं फिसलने उसलने वाला बना रहा था, खेलने वाला पार्क में। तो वहां पर जाके दिन भर ये टाइम पास करता था। जिस दिन स्कूल में कोई मिलता था होमवर्क वगैरह तो भाग जाता था। बच्चा लोग स्कूल से छुट्टी हुआ आया, बस ये भी चल दिया अपना। ये इसको अफसोस हो रहा है। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस, न्यूसेंस मतलब कंटक, बेकार। जो किताबें मुझे बेकार लगती थी, जैसे बचपन में हम लोग संस्कृत वाला लगता था भाई, कहां फंस गए चक्कर में, ऐसा लगता था। तो उसी तरह इसको फ्रेंच भाषा लगता है। तो जो किताबें मुझे कंटक लगती थी, बेकार लगती थी, अ व्हाइल एगो, कुछ क्षण के लिए, सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वेयर ओल्ड फ्रेंड्स, हाउ दैट आई कुड गिव अप, गिव अप मतलब छोड़ना, वी शुड गिव अप बैड हैबिट्स, मुझे बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए, फ्रेज भी है। अब ये अफसोस कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है कि मेरी जो ये सन्यासी नहीं होते हैं, हर धर्म में होते नहीं, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना है, तो धर्म गुरु होते हैं ना, उसी तरह उसके भी होंगे वहां के कोई। तो हमारे जो सन्यासी हैं और हमारी किताबें, वो क्या हो जाएगा, हमारे ओल्ड फ्रेंड्स हो जाएंगे, हमारे पुराने मित्र हो जाएंगे। मतलब अब नहीं मिलेंगे, अब हम नहीं पढ़ पाएंगे हमारे हिस्ट्री, सन्यासियों का इतिहास, ठीक है। ये कैसे छोड़ सकते थे हम। एंड एम हेमेल टू द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और एम हेमेल को अब हम कभी नहीं देख पाएंगे,
क्योंकि वो तो बोले हैं कि कल नए टीचर आ जाएंगे। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। क्रैंकी मीन्स खड़ूस, लिख लीजिए, क्रैंकी खड़ूस। एमआईएमएल को जो खड़ूस समझता था और फालतू समझता था, ये सब भूल गया उनके बारे में। यानी एमआईएमएल के बारे में जितनी निगेटिविटी थी सब भूल गया कि ये टीचर हैं, कड़े टीचर हैं, मारते हैं, डांटते हैं, पीटते हैं, जैसे संस्कृत वाले पंडित जी, ठीक उसी तरह खड़ूस टीचर। तो उसी तरह मैंने बच्चा समझता, इसलिए कि बच्चा ना समझ होता है। आज ये पछता रहा, अफसोस हो रहा है, ये सब भूल गया एमआईएमएल के बारे में। अब लग रहा है कि एमआईएमएल कल से नहीं मिलेंगे। पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। इसीलिए इस सम्मान में आज उनका अंतिम दिन है, इसीलिए ये बढ़िया कपड़ा आज पहने हुए हैं, क्योंकि आज इनका अंतिम दिन है। ओके गाइस, अब अगला क्लास में पूरा मीनिंग बता देंगे इसी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, बड़ी मजेदार चैप्टर है। और एक बार अगर डिमांड वैसा रही तो पूरा स्टोरी भी एक बार बता देंगे शॉर्ट में, पूरा समरी। ओके, हैव अ नाइस डे। तो हमारे चैनल में जुड़े रहिए, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वाले सब्सक्राइब करिए, लोगों को भी बताइए भाई, सब लोग पढ़ लेगा अच्छा से, फ्री में। ओके, बाय।